हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ बिजनोमिक्स। आज हम आपके लिए वीकेंड स्पेशल में कुछ बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकर के आए हैं। आज हम आपके साथ उन कोर्सेज को डिस्कस करेंगे जिनकी आने वाले टाइम में काफ़ी डिमांड हो सकते हैं, जो अपने अपने एरिया में अभी उतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लोग इतना जानते नहीं हैं, लेकिन आने वाला जो समय है वो इन कोर्सेज को बिलोंग करेगा। तो आज हम कुछ स्पेशलाइज कोर्सेज के बारे में बात करेंगे और कुछ नए कोर्सेज के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो ये सेगमेंट हमारे कॉमर्स और साइंस दोनों बच्चों के लिए है। अगर आप मैथ्स से डरते हैं तो ये सेगमेंट आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम उन कोर्सेज की बात करेंगे जहां मैथ्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो आने वाले टाइम में अगर आप देखेंगे विदाउट मैथ्स भी आप इनको आसानी से परस्यू कर सकते हो। देखिए, नंबर वन, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम को बिलोंग करते हैं तो नंबर वन आ जाता है बीकॉम। बीकॉम वैसे अगर आप देखें तो कुछ साइंस के बच्चे भी ऑप्ट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर चॉइस, डिपेंडिंग अपॉन देयर इंटरेस्ट। बीकॉम, नॉर्मल बीकॉम के बारे में ऑलमोस्ट हर कोई अवेयर है। आप नॉर्मल बीकॉम किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में अपने आप को एनरोल करा करके कर सकते हैं, लेकिन बीकॉम में कुछ स्पेशलाइजेशन आई हुई है जहां पे आप देखेंगे तो बीकॉम एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के साथ भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, उनको कर सकते हैं किसी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में अपने आप को एनरोल करा करके। अगर आप स्पेशलाइजेशन में देखेंगे तो बीकॉम इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बीकॉम इन रिटेल सेक्टर, रिटेल इंडस्ट्री, बीकॉम इन आईटी, बीकॉम इन फॉरेन ट्रेड, ये कुछ सेलेक्टेड स्पेशलाइजेशन है। इसके अलावा भी कई और स्पेशलाइजेशन अवेलेबल हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी के थ्रू। तो ये एक बहुत डिमांडेड कोर्सेज होने वाले हैं। अगर आप स्पेशलाइजेशन को ऑप्ट करते हो तो आप उस चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ते हो और अपना करियर उसी फील्ड में आगे बढ़ाते हो। सो डिपेंडिंग अपॉन योर टेस्ट एंड एप्टीट्यूड आप बीकॉम ऑप्ट कर सकते हो, बीकॉम में स्पेशलाइज्ड कोर्सेज में जा सकते हो और अपना करियर उस पर्टिकुलर फील्ड में आगे बढ़ा सकते हो। तो ये स्पेशलाइजेशन काफ़ी अच्छा है और इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे जाना चाहते हैं उसके लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट पे अगर आप देखेंगे तो बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ यूनिवर्सिटीज़ इसी कोर्स को बीएमएस के नाम से चलाती हैं, जिसको हम बोलते हैं बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। अगर आप बॉम्बे यूनिवर्सिटी में या बॉम्बे में एनरोल करते हैं तो वहां आपको बीबीए ना मिलकर के बीएमएस मिलेगा। तो बीबीए एंड बीएमएस बोथ आर द सेम थिंग। तो बीबीए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। अगर आप 12 के बाद मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर द बीबीए। बीबीए इज द बेस्ट ऑप्शन। या मैनेजमेंट स्टडीज, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो कई सारी स्पेशलाइजेशन आ चुकी हैं बीबीए में। नॉर्मल बीबीए अगर आप ऑप्ट करते हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ना पड़ता है, लेकिन अगर आप स्पेशलाइज कोर्सेज पे जाते हैं तो आपको उसी एरिया की इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड कराई जाएगी। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो मार्केटिंग में स्पेशलाइज कोर्स हो गया, बीबीए इन एचआर हो गया, बीबीए इन ऑपरेशंस हो गया, बीबीए अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर हो गया, बीबीए इन रिटेल इंडस्ट्री हो गया, बीबीए इन फैमिली बिजनेस हो गया, बीबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स हो गया। तो ये कई तरीके के स्पेशलाइजेशन है जो बीबीए में अवेलेबल हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो किसी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाकर के आप अपने आप को एनरोल करा सकते हैं और आप इसको परस्यू कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला टाइम अगर आप देखें तो मैनेजमेंट से रिलेटेड डिग्रीज का ही होने वाला है और अभी भी काफ़ी ये प्रोफेशनल कोर्सेज हैं और बहुत डिमांडेड कोर्सेज रहते हैं। तो आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से एनरोल करा करके इसके बाद आप एमबीए कर सकते हैं। एमबीए में भी कई सारी स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है जिसको आप फर्दर अपनी स्टडीज़ में ऐड कर सकते हैं। तो ये बीबीए इन स्पेशलाइज कैटेगरी आपके एमबीए के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। थर्ड जो इसी लिस्ट पे है दैट इज द बैचलर ऑफ फॉरेन ट्रेड। बैचलर ऑफ फॉरेन ट्रेड एक नया कोर्स है और बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड कोर्स है। जो बच्चे इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रेड पॉलिसी, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में पढ़ाई करना चाहते हैं और अपना करियर इस फील्ड में आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उनके लिए बैचलर ऑफ फॉरेन ट्रेड एक बहुत ही अच्छी डिग्री है। बैचलर ऑफ फॉरेन ट्रेड के बाद अगर आप देखेंगे तो आप एमबीए परस्यू कर सकते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में। तो बैचलर इन फॉरेन ट्रेड सेलेक्टेड यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड कर रही हैं। तो आप किसी भी रिनोन्ड यूनिवर्सिटी में अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस तरीके की फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, यहाँ पे ज़्यादा मैथ्स की ज़रूरत नहीं है और इसको कोई भी इंडिविजुअल कर सकता है, वेदर यू बिलोंग टू द साइंस और वेदर यू बिलोंग टू द कॉमर्स। देयर इज नो कंपल्शन, किसी भी तरीके का बाउंडेशन नहीं है। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट और फिर आप अपना फर्दर आगे मूव करके अपना करियर भी इसी लाइन में आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी डिग्री है। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो नेक्स्ट आता है बीएचएम। बीएचएम कहने का मतलब, बीएचएम को आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। अगर आप होटल मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड हैं या होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड किसी भी कोर्स को परस्यू करना चाहते हैं तो आईएचएम का एग्जाम दे
सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो और भी कई रिनोन्ड प्राइवेट कॉलेजेस हैं होटल मैनेजमेंट के, उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और अपना करियर उसमें आप परस्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारा स्पेशलाइजेशन आता हुआ दिख रहा है। होटल मैनेजमेंट भी प्रेजेंट टाइम पे तो कह सकते हैं थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ है बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस, लेकिन आने वाले 3-4 साल में एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है और बहुत ज़्यादा बच्चे इसको परस्यू करते हैं, इस कोर्स में जाना चाहते हैं और करियर बनाना चाहते हैं। अब इसमें अगर आप टॉप प्रोग्राम्स देखेंगे तो टॉप प्रोग्राम्स यहाँ पे बैचलर ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ फूड एंड बेवरेजेस प्रोडक्शन, बैचलर ऑफ कैटरिंग मैनेजमेंट, बीए इन culinary आर्ट्स, बीएससी इन होटल मैनेजमेंट एंड बीए इन होटल मैनेजमेंट। ये कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं। अगर आप होटल मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड हैं तो आप इन कोर्सेज में से किसी एक को ऑप्ट कर सकते हैं और अपना करियर इसमें आगे बढ़ा सकते हैं। 3 साल का ये प्रोग्राम है BHM। अगर आप बैचलर इन होटल मैनेजमेंट या होटल मैनेजमेंट में स्टार्ट करना चाह रहे हैं जस्ट आफ्टर 12th, तो आफ्टर 12th अगर आप देखेंगे तो इट इज गोइंग टू टेक 3 years। तो 3 years के अंदर कोई भी स्पेशलाइजेशन ऑप्ट करके आप अपना करियर इसमें आगे परस्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप इसी सेगमेंट में आगे बढ़ते हैं तो इवेंट मैनेजमेंट में आ जाते हैं। आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स बहुत ही ज्यादा डिमांडेड है। हर दिन अगर आप देखेंगे तो प्रेजेंट टाइम पे डेस्टिनेशन वेडिंग का एक बहुत ही ज्यादा क्रेज हो गया है। बहुत सारे लोग डेस्टिनेशन वेडिंग कराते हैं। तो और इसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े इवेंट होते हैं, बहुत बड़े बड़े सिंगर्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वहां पे इवेंट मैनेजर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो आने वाला टाइम जो है इवेंट मैनेजमेंट का है। प्रेजेंट टाइम को हटा करके प्रेजेंट टाइम की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ 2-3 साल जब के बाद सिचुएशन अगर नॉर्मल हो जाती है तो इवेंट मैनेजमेंट या इवेंट मैनेजर की हमेशा से डिमांड रही है और डिमांड बनी रहेगी। इसके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्स हैं। क्लास 12 के बाद आप 3 साल का कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं। वो BBA इन इवेंट मैनेजमेंट है, BSc इन इवेंट मैनेजमेंट है एंड BA इन इवेंट मैनेजमेंट है। तो आप टॉप यूनिवर्सिटीज को सर्च करके वहां पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इवेंट मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड हैं, आपका पैशन है कि आप किसी भी प्रोग्राम को बहुत प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कराते हैं या स्कूल में कोई भी फंक्शन को आप बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कराते हैं, तो आप इस एरिया में, इस लाइन में जाकर के अपना करियर बना सकते हैं और ये वन ऑफ द डिमांडिंग कोर्स है। और यहाँ पे आप आगे चल करके अपनी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भी सेटअप कर सकते हैं। तो ये अगर आप देखेंगे तो इस तरीके की डिग्री आपको टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर, टाइप ऑफ बिजनेसमैन का भी एक इमेज देता है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा और एक डिमांडिंग कोर्स है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, वो बच्चे जो अपना करियर बनाना चाहते हैं प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या किसी भी तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, अगर आप किसी भी तरीके का रिपोर्टिंग, एडिटिंग या न्यूज़ एंकर बनने का सपना रखते हैं तो मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म आपके लिए ही है। आप किसी भी इंडिया की टॉप कॉलेज से या टॉप यूनिवर्सिटी से अपने आप को एनरोल करा सकते हैं BA इन मास कम्युनिकेशन के लिए, BSc इन मास कम्युनिकेशन के लिए या अदर डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए। आप वहां से 12 के बाद इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप डिग्री में जाते हैं तो 3 साल की डिग्री है। इसके अलावा आप देखेंगे तो आप मास्टर्स प्रोग्राम इन मास कम्युनिकेशन में भी जा सकते हैं। तो जामिया इस्लामिया हो गया, इसके अलावा बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस तरीके के कोर्स को दे रहे हैं। DU की काफ़ी सारे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे और भी कई रिनोन्ड कॉलेजेस हैं। इसके अलावा प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स ने भी अपने कॉलेज एस्टैब्लिश कर लिए हैं। जैसे आज तक का इंडिया टुडे ग्रुप का एक कॉलेज चलता है, वहाँ पे आप एनरोल करा करके आप ये प्रोग्राम कर सकते हैं। प्लस आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटी भी वहीं से जनरेट हो जाएगी। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड रिनोन्ड प्रोग्राम है उन बच्चों के लिए जो अपना करियर बनाना चाहते हैं मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में। नेक्स्ट कोर्स जो है वो है एनिमेशन, ग्राफिक डिजाइनर, फिल्म मेकिंग का कोर्स। देखिए इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश हो चुके हैं जो फिल्म मेकिंग से रिलेटेड आपको डिग्रीज प्रोवाइड करते हैं, सर्टिफिकेशन देते हैं, डिप्लोमा देते हैं, ग्राफिक डिजाइनर का देते हैं, एनिमेशन एंड VFX का डिप्लोमा या डिग्री देते हैं। देखिए आने वाला जो टाइम है वो सब ऑनलाइन सेटअप का है। तो प्रेजेंट टाइम पे आप देखेंगे तो जैसे ही कोरोना वायरस आया तो बहुत सारे लोग जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, जिसकी वजह से जो एडिटर होते हैं, जो चैनल में जो वीडियोस एडिट करते हैं, उनकी डिमांड एकदम से बूम हुई है। ग्राफिक डिजाइनर्स की डिमांड बूम हुई है। VFX तो हमारी मूवीज में बहुत पहले से यूज होता आ रहा है। तो ये वन ऑफ द डिमांडिंग करियर से अगर आप इस तरीके के फील्ड में जरा सा भी इंटरेस्टेड हैं, आप यहाँ पे अपने आप को बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के साथ एनरोल कर सकते हैं। बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो चलते हैं, मैक का नाम आपने सुना होगा, बहुत सारे प्राइवेट
कॉलेजेस हैं जो इस तरीके के कोर्सेज कराते हैं। आप यहाँ पे सर्टिफिकेशन लेकर के, डिग्री लेकर के, डिप्लोमा लेकर के अपने आप को एज अ प्रोफेशनल इस्टेब्लिश कर सकते हो और एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हो। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं जहाँ पे आप जा करके अपने आप को एनरोल करके बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल कर सकते हो, जहाँ पे फिल्म मेकिंग से रिलेटेड, मतलब फिल्म मेकिंग एज अ करियर आप ऑप्ट कर सकते हो। जिनके पास VFX का डिप्लोमा है, डिग्री है, उनको बहुत ही ज़्यादा हाईली पेड करा जाता है, उनको बहुत ही अच्छी सैलरी, हैंडसम सैलरी मिलती है। तो अगर हम इनकी बात करें, एनिमेशन, फिल्म मेकिंग, ग्राफिक डिज़ाइन एंड एडिटर, ये सारे स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं जिनको आप करके एक वन ऑफ द डिमांडेड प्रोफेशनल बन सकते हो। तो अगर आपका इंटरेस्ट है इन सारी फील्ड में तो आप अपने आप को एक अच्छी यूनिवर्सिटी में, एक अच्छे कॉलेज में एनरोल करा करके इनमें अपना करियर परस्यू कर सकते हो। अगर आप 12 के बाद करते हो तो इट इज़ गोइंग टू टेक 3 years। इसके अलावा आप इसमें मास्टर्स भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आज के लिए थी। ये जो करियर ऑप्शन हमने आपके साथ आज शेयर करा है, होप सो आपको पसंद आया होगा। ये ऐसे करियर ऑप्शन है जिनके बारे में लोग उतना अवेयर नहीं है। अगर आपको इनमें से किसी के बारे में भी डिटेल में जानना है तो प्लीज़ हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपको डिटेल में बता देंगे। साथ ही साथ आप बिजोनॉमिक्स को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए क्योंकि आपका जो लाइक है वो हमारे लिए मोटिवेटिंग फैक्टर है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए क्योंकि हम ऐसे और कई क्वालिटी से भरे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाने वाले हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।